ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किम्। परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ये श्री जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है। उसका दूसरा अधिकार गुण अधिकार चलता है। गुण अधिकार में सामान्य गुण की चर्चा चलती है। सामान्य गुण अनंत है, उसमें से प्रयोजनभूत 6 गुण की चर्चा यहाँ करने में आई है। यहाँ अगुरु लघु गुण की चर्चा चलती है। उसमें प्रश्न 127 प्रश्न है, गुरु का ज्ञान शिष्य को प्राप्त हुआ, मुझे शास्त्रों में से ज्ञान की प्राप्ति हुई, यह बात ठीक है? प्रश्न क्या है कि गुरु का ज्ञान शिष्य को मिला, तो गुरु की ज्ञान की पर्याय शिष्य को मिली। मुझे शास्त्रों में से ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो शास्त्र अचेतन है, उसमें तो ज्ञान है नहीं, तो शास्त्रों में से क्या ज्ञान आ सकता है? शास्त्रों में से ज्ञान मुझे मिल सकता है, यह बात यथा योग्य है कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन किया गया। अब उत्तर, ये बात योग्य नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य के अनंत गुण में से एक गुण दूसरे गुण में नहीं जाता। तो गुरु का ज्ञान गुण मेरे में नहीं आ सकता।
तो फिर भिन्न द्रव्य के गुण मेरे लिए ज्ञानी गुरु भिन्न द्रव्य है, तो भिन्न द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य में मेरे लिए ज्ञानी भिन्न द्रव्य हैं, तो मेरे द्रव्य में ज्ञानी गुण का ज्ञान गुण कैसे आ सकता है? तो कि नहीं आ सकता। एक वस्तु का कोई भी गुण दूसरे के मिलता है, एक द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य के गुण को मिलता है। दूसरे द्रव्य के एक द्रव्य में गुण है, वो दूसरे द्रव्य में जा सकता है। एक द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य को मिल सकता है, तो कि नहीं मिल सकता है। अगर एक द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य को मिलता है, ऐसा अगर तू मानेगा तो तू अगुरु लघु गुण को नहीं मानता है। क्यों? अगुरु लघु गुण की व्याख्या क्या थी कि अगुरु लघु गुण का काम है द्रव्य की द्रव्यता कायम रहे। तो द्रव्य की द्रव्यता कायम रहे, उसका एक कारण ये दिया था कि द्रव्य में रहे हुए अनंत गुण बिखर कर भिन्न नहीं हो सकते। अगर द्रव्य की सत्ता में से गुण ही बिखर नहीं सकते, तो दूसरे द्रव्यों को कैसे दे सकते हो? तो तू सभी द्रव्य की अगुरु लघुत्व गुण के कारण जो स्वतंत्रता है उसको मानता नहीं है, और द्रव्य की स्वतंत्रता नहीं मानता है, तो तू मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। अगर अगुरु लघु गुण का यथार्थ श्रद्धा और ज्ञान करे, तो द्रव्य की स्वतंत्रता उसका श्रद्धा और ज्ञान होने से मिथ्यात्व का नाश हो जाता है, अज्ञान का नाश हो जाता है। अब क्वेश्चन 128, मैं चश्मे के द्वारा, ये चश्मे के द्वारा पुस्तक पढ़ रहा हूँ और उससे मुझे ज्ञान होता है, ऐसा मानना यथा योग्य है? तो क्या उत्तर नहीं। अगुरु लघुत्व गुण के कारण ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है, उसका 3 कारण दिखाते हैं। प्रथम कारण, पर से आत्मा का और आत्मा से पर का कार्य हो तो द्रव्य बदलकर नष्ट हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर चश्मे के द्वारा मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो उसका अर्थ क्या हुआ? चश्मा मेरे लिए पर है और मैं आत्मा हूँ, तो चश्मा पर से मेरे आत्मा का कार्य कर सकता है, ऐसा तूने माना, तो ये मान्यता मिथ्या है, ऐसा ज्ञान अज्ञान है। और एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कार्य करे तो द्रव्यों को नाश का प्रसंग आता है। दूसरा कारण,
आत्मा निश्चय से स्वपर प्रकाशक ज्ञान के द्वारा व्यवहार से जानता है। व्यवहार से जानता है उसका अर्थ कि जब आत्मा पुस्तक का ज्ञान करता है और बाह्य में निमित्त 5 इंद्रियों और चश्मा है, तो निमित्त से कथन होता है, उसको व्यवहार कहने में आता है। आध्यात्मिक व्यवहार और लौकिक व्यवहार। यहाँ आध्यात्मिक व्यवहार की बात है कि आध्यात्मिक व्यवहार में कथन करने में आए और निश्चय का कथन करने में आए, उसमें अंतर क्या है? तो कि निश्चय से कहा जाएगा कि आत्मा स्वतंत्र द्रव्य है, उसका स्वपर प्रकाशकपना अपने स्वभाव के कारण यानी अपने उपादान के कारण है। वो निश्चय का कथन। जब जीव ने पुस्तक का ज्ञान किया तो 5 इंद्रिय और चश्मा उसमें निमित्त है। तो कौन निमित्त है उसका ज्ञान कराना, उसको व्यवहार कहने में आता है। देखो, ये चश्मा में ज्ञान तो है नहीं, पुस्तक का ज्ञान कैसे करेगा? ये जो 5 इंद्रियां है वो भी अचेतन जड़ है, उसमें ज्ञान गुण तो है नहीं, तो वो शास्त्र का ज्ञान कैसे करेगा? तो शास्त्र का ज्ञान किसने किया है? आत्मा ने, आत्मा के ज्ञान गुण ने। आत्मा के ज्ञान गुण का कार्य स्वपर प्रकाशक है। अब तीसरा कारण, पुस्तक के शब्दों को जीव अपने ज्ञान द्वारा व्यवहार से जानता है, वहाँ चश्मा उसमें निमित्त मात्र है। जीव को पुस्तक का ज्ञान कहना वो भी व्यवहार है। ज्ञान तो आत्मा के ज्ञान गुण में से आया है। तब बाह्य में निमित्त कौन है? तो कि पुस्तक, पुस्तक के शब्द। तो व्यवहार से कथन इसलिए करने में आता है कि निमित्त का ज्ञान कराना है। अब क्वेश्चन 129, ब्राह्मी तेल के प्रयोग से या बादाम आदि खाने से बुद्धि बढ़ती है, यह मान्यता यथार्थ है कि नहीं? विविध प्रकार के तेल आते हैं, उसमें एक प्रकार ब्राह्मी तेल का है। तो देखो उत्तर, कि ब्राह्मी तेल के प्रयोग से या बादाम खाने से
बुद्धि बढ़ती है, ये मान्यता यथार्थ है, तो कि ये मान्यता मिथ्या है। क्यों? ब्राह्मी तेल तो अचेतन जड़ है, उसमें ज्ञान नहीं है, तो बुद्धि कहाँ से बढ़ेगी? दूसरी बात, बादाम भी अचेतन जड़ पदार्थ है, उसमें ज्ञान गुण नहीं है, तो बादाम से भी बुद्धि कैसे बढ़ सकती है? तो कि नहीं बढ़ सकती। तो उसका उत्तर है नहीं, क्योंकि एक द्रव्य की शक्ति दूसरे द्रव्य को कोई काम नहीं कर सकती। ब्राह्मी तेल वो आत्मा से भिन्न द्रव्य है, बादाम आत्मा से भिन्न द्रव्य है। एक द्रव्य की शक्ति दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं कर सकती, तो ब्राह्मी तेल का स्वभाव आत्म स्वभाव में प्रवेश नहीं कर सकता। बादाम का स्वभाव आत्मा के स्वभाव में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए ब्राह्मी तेल आदि का उपयोग करने से या बादाम खाने से बुद्धि बढ़ती है, यह मान्यता झूठी है, यानी मिथ्या है। यह मान्यता कैसी है? तो कि ये मान्यता मिथ्या है। ये मान्यता छूट जाए तो सम्यक दर्शन प्रकटता है। क्या कहा? अज्ञानी जीव परद्रव्य में से मुझे कुछ मिलता है, परद्रव्य में से कुछ मिलता है, वो अगुरु लघु गुण को मानता नहीं है। परद्रव्य में से मिलता है, उसको अगुरु लघु संबंधी मिथ्या मान्यता है, और मिथ्या मान्यता वो मिथ्यात्व है, वो अनंत संसार का कारण है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं कर सकता, एक द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य को गुण दे नहीं सकते, एक द्रव्य में रहे हुए गुण बिखर कर अपनी स्वयं की सत्ता छोड़ नहीं सकते। तो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य को गुण मिल नहीं सकता। द्रव्य की पर्याय भी द्रव्य के साथ अभेद है, तो द्रव्य से द्रव्य की पर्याय भी भिन्न नहीं हो सकती। द्रव्य से द्रव्य की पर्याय भिन्न नहीं हो सकती, तो द्रव्य दूसरे द्रव्य को पर्याय भी नहीं दे सकता। तो ब्राह्मी तेल हो या बादाम हो, वो जीव को कुछ दे ही नहीं सकते। तो ब्राह्मी तेल से या बादाम से आत्मा के ज्ञान गुण में वृद्धि हो नहीं सकती। अब क्वेश्चन 130, दूध में से मट्ठे को मिलाने से दही बन जाता है, ये मान्यता यथार्थ है? उसका उत्तर नहीं।
दूध में मट्ठे को मिलाने से दही बनता हो तो पानी में मट्ठा मिलाने से भी दही बनना चाहिए। क्या कहा? मट्ठा के कारण दूध में से दही बनता है तो मट्ठा पानी में डालो तो उसमें से भी दही बनना चाहिए। तो कि दूध में स्वयं ऐसी योग्यता है कि वो दही बन सके। मट्ठे के परमाणु भिन्न हैं, दूध के परमाणु भिन्न हैं। दोनों के परमाणु पृथक पृथक है। एक एक परमाणु एक एक द्रव्य है। एक एक परमाणु एक एक द्रव्य है और एक एक द्रव्य स्वतंत्र है। तो मट्ठे के कारण दूध नहीं बनता, लेकिन दूध के परमाणु में ऐसी योग्यता है कि दही बन सके। मट्ठा सिर्फ निमित्त है। दूसरी बात, दूध के परमाणु में भी अगुरु लघुत्व गुण है, मट्ठे के परमाणु में भी अगुरु लघुत्व गुण है। तो मट्ठा के परमाणु में रहे हुए गुण बिखर कर दूध के परमाणु के साथ मिलजुल नहीं सकते। दूध के परमाणु में जो गुण है वो दूध के परमाणु में से बिखर कर मट्ठे के परमाणु के साथ एकमेक नहीं हो सकते। तो मट्ठा के परमाणु भिन्न, दूध के परमाणु भिन्न, दोनों के बीच पृथकता है। तो दोनों परमाणु मट्ठे का हो या दूध का, वो एक दूसरे के स्वभाव में प्रवेश नहीं कर सकते। किंतु द्रव्यत्व गुण के कारण, द्रव्यत्व गुण का कार्य क्या है कि द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे। तो द्रव्यत्व गुण के कारण दूध रूप पर्याय में से परिवर्तित होकर दही रूप पर्याय हो सकती है। अब क्वेश्चन 131, उससे सिद्धांत क्या समझे? उत्तर, जीव जब स्वयं अपने स्वसन्मुख होकर अपने स्वस्वरूप, अपना स्वस्वरूप का अर्थ क्या है? अपना स्वस्वभाव, स्वरूप, रूप का अर्थ स्वभाव, स्वस्वभाव। तो जीव जब स्वयं, स्वयं का अर्थ है स्वतंत्रपने, जीव स्वतंत्रपने अपने स्वसन्मुख होकर, अपने यानी
जीव के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव उसको स्वसन्मुख होकर अपना स्वरूप यानी अपना स्वस्वभाव सम्यक रूप से यानी यथार्थपने समझता है, उसका अर्थ है जानता है। उस समय सम्यक ज्ञानी का उपदेश आदि निमित्त रूप होता है। देखो उसका दृष्टांत। गुरुदेव हमें निमित्त हुए कि नहीं हुए? गुरुदेव हमें निमित्त हुए कि बेंसरी को निमित्त हुए? तो कि वास्तव में देखा जाए तो गुरुदेव सम्यक ज्ञानी थे। गुरुदेव का उपदेश सुनकर जिसने स्वस्वभाव आत्मा के स्वस्वभाव उसका लक्ष्य किया और सम्यक ज्ञान प्रकट किया, तब गुरुदेव उसको निमित्त है ऐसा कहने में आता है। तो गुरुदेव का उपदेश सुना और बेंसरी स्व आत्म स्वभाव की सन्मुख हो गई, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट कर लिया, तो वास्तव में सही तरीके से देखा जाए तो बेंसरी को गुरुदेव सम्यक ज्ञान में निमित्त हुआ ऐसा कब कहने में आया कि जब बेंसरी ने आत्मज्ञान किया। तो हम लोगों ने गुरुदेव को सुना लेकिन आत्मज्ञान प्रकट नहीं किया। तो जब तक हम सम्यक ज्ञान नहीं प्रकट करते तब तक गुरुदेव हमें निमित्त कहने में नहीं आएगा। अगर गुरुदेव तुझे निमित्त ऐसा कहना है तो तूने गुरुदेव को निमित्त बनाकर शुभभाव उत्पन्न किया कि शुद्धता प्रकट की? तो क्या शुभभाव किया अज्ञानी ने? तो गुरुदेव को शुभभाव में निमित्त बनाना चाहिए कि शुद्धता प्रकट करने में? तो क्या शुद्धता प्रकट करने में? तूने शुद्धता नहीं प्रकट की। तो देखो क्या कहा, जीव जब स्वयं अपने स्वसन्मुख होकर अपना स्वरूप सम्यक रूप से समझता है, उस समय सम्यक ज्ञानी का उपदेश आदि निमित्त रूप होता है। इस प्रकार सर्वत्र उपादान से ही कार्य होता है। किसी निमित्त की कभी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, किंतु निमित्त उस समय होता अवश्य है। निमित्त कुछ कार्य नहीं कर देगा, लेकिन
मानो कि किसी को सम्यक ज्ञान हुआ, तब आप किसको निमित्त कहेंगे? तो कि अगर तू सम्यक ज्ञान प्रकट करेगा तो बाह्य में देव शास्त्र गुरु निमित्त है ऐसा कहने में आएगा। भगवान के दर्शन करके तूने सम्यक दर्शन किया, भगवान का उपदेश सुन के सम्यक दर्शन किया, या शास्त्र का स्वाध्याय करके सम्यक दर्शन किया, या गुरु के उपदेश सुनकर सम्यक दर्शन किया, लेकिन भगवान का उपदेश तो, दिव्य ध्वनि तो पुद्गल है, उससे सम्यक दर्शन नहीं होता। लेकिन जो उपदेश आया तो उपदेश के जो शब्द है उसके वाच्य को ग्रहण किया तो सम्यक दर्शन हुआ। जब तू सम्यक दर्शन प्रकट करेगा तो सच्चे देव शास्त्र गुरु को निमित्त कहने में आएगा। ख्याल में आता है? अब क्वेश्चन 132, आत्मा मोक्ष दशा प्राप्त करे उस समय तेज में तेज मिल जाता है, ऐसा माना जाए तो क्या दोष है? विश्व में शास्त्रों ने लिखा है कि 363 प्रकार के झूठे मत होते हैं। उसको पाखंड मत कहते हैं। पाखंड मत का अर्थ वो धर्म एकांत है और वस्तु का स्वरूप अनेकांत है। तो एकांत मानने वाला जीव अपनी कल्पना से धर्म के स्वरूप को मानता है। वो उसकी कल्पना है, वास्तविक ऐसा धर्म है नहीं। उसमें एक मत ऐसा भी है, वो मोक्ष किसको कहता है कि एक आत्मा ऐसा है जिसका तेज सभी जगह फैला हुआ है। जब दूसरा आत्मा कोई मोक्ष पाएगा तो उसका तेज दूसरे तेज में एक में हो जाएगा, दूसरे तेज में प्रवेश कर जाएगा। तो उसका अर्थ ये हुआ कि एक तेज में दूसरा तेज मिल गया, तो उसका अर्थ ये हुआ कि एक तेज नाश हुआ। अगर एक तेज नाश होता है तो नाश को आप मोक्ष कहेंगे, नाश को आप मुक्ति कहेंगे? कि मोक्ष का अर्थ है मोह राग द्वेष से छूट जाना। तो मेरा आत्मा मोह राग द्वेष से छूट जाता है तो मेरा आत्मा मोह राग द्वेष रहित होता है, लेकिन मेरा आत्मा दूसरे में प्रवेश करेगा नहीं। तो देखो, जीव जब
स्वयं अपने सन्मुख होकर, सॉरी, क्वेश्चन 132 चलता है, उसका उत्तर। प्रश्न क्या था कि आत्मा मोक्ष दशा प्राप्त करे। हिंदू फिलोसॉफी में भी आता है कि कृष्ण में मीरा समा गई। अगर मीरा कृष्ण में समा जाती है तो प्रश्न ये आएगा कि मीरा का नाश हुआ कि कृष्ण का नाश हुआ। तो नाश तो एक भी द्रव्य का होता नहीं, क्योंकि सभी में अस्तित्व गुण है। अगर नाश नहीं होता तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिलजुल गया, ऐसा कैसे कह सकते हो? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश कर चुका, ऐसा कैसे कह सकते हो? उसी प्रकार एक तेज में दूसरी तेज मिल गई, उसका अर्थ एक आत्मा में दूसरा आत्मा मिल गया, तो एक आत्मा का नाश हो गया। तो सभी द्रव्यों में अस्तित्व गुण है, तो आत्मा का नाश तो हो नहीं सकता। तो तेरा ये अभिप्राय झूठा है। देखो उत्तर, ऐसा मानने वाले को अगुरु लघुत्व गुण और अस्तित्व गुण का स्वीकार नहीं किया। अगुरु लघु गुण ने यह बताया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता। और अस्तित्व गुण ने यह बताया था कि द्रव्य का नाश नहीं होता। दूसरा रीजन दिखाते हैं। मोक्ष जाने वाला जीव स्वतंत्र और सुखी न हुआ, किंतु उसका नाश हो गया। अगर तुम ऐसा कहो कि एक तेज दूसरे तेज में मिल गया, एक का नाश हुआ, मोक्ष कहाँ हुआ? मोक्ष तो उसको कहते हैं कि तू स्वतंत्र रहे, स्वाधीन रहे और तुझे अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हो। आगे, इस प्रकार जो मोक्ष दशा होने पर दूसरे में मिल जाना मानता है, वह अपना भी मोक्ष में नाश मानता है। उसको तो मोक्ष का स्वरूप मालूम ही नहीं है। मोक्ष के बारे में उसकी विपरीत मान्यता है, यानी मोक्ष तत्व के बारे में विपरीत मान्यता है। मोक्ष तत्व में विपरीत मान्यता, वो तो मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व तो अनंत संसार का कारण है। इसलिए ऐसा धर्म कौन चतुर पुरुष करेगा? कोई ज्ञानवान आदमी अपना नाश के लिए सोचेगा? जिसमें स्वयं का विनाश हो जाए, तो ऐसा मोक्ष की प्राप्ति कौन करेगा? तो फिर कोई नहीं करेगा। अब क्वेश्चन 133, जीव संसार दशा में जब एकेंद्रीयपने को प्राप्त हो, तब उसके गुण कम हो जाए, और जब पंचेंद्रियपने को प्राप्त हो तब उसके गुण बढ़ जाए, ऐसा होता है? तो कि ऐसा नहीं होता। क्यों?
तो कि द्रव्य में अगुरु लघुत्व गुण नाम का गुण है, उसलिए द्रव्य में गुणों की संख्या या तो द्रव्य की शक्ति कभी कम अधिक हो नहीं सकती। आत्मा में अनंत गुण है, तो एक केंद्री में गया तो उसमें असंख्यात गुण हो जाए, फिर पंचेंद्री संगनी बना तो असंख्यात गुण में से अनंत गुण हो जाए, ऐसा गुण हानि वृद्धि हो नहीं सकता, क्योंकि अगुरु लघुत्व गुण सभी द्रव्यों में है। दूसरी बात, द्रव्य और गुण तो सदैव सर्व अवस्थाओं में पूर्ण शक्तिवान ही रहते हैं। जो द्रव्य है वो भी त्रिकाल है, उसमें रहे हुए गुण भी त्रिकाल है, तो द्रव्य गुण दोनों त्रिकाल है। तो त्रिकाल होने के कारण द्रव्य या गुण की जितनी अवस्था अनादि से अनंत काल होती है, उसमें द्रव्य का भी परिणमन होता है, गुण का भी परिणमन होता है। तो जीव द्रव्य की किसी भी अवस्था हो, चाहे केंद्रीय हो कि चाहे सिद्ध हो कि चाहे साधक हो या तो पंचेंद्रिय अज्ञानी हो, उसके गुण हानि वृद्धि नहीं हो सकते। तीसरा कारण, अपने कारण गुण की वर्तमान पर्याय में ही परिवर्तन होता है। परिणाम जो है वो परिणाम में खिलवट कम ज़्यादा हो सकती है। जैसा कि आत्मा का ज्ञान गुण है, जीव एक इंद्रिय में चला गया तो एक इंद्रिय स्पर्शेंद्रिय उसका ज्ञान रहा, तो एक इंद्रिय का ज्ञान वो तो पर्याय की बात है। वही जीव पंचेंद्रिय संगनी में जन्म हुआ तो पांच इंद्रिय जितना ज्ञान है इतना खिला हुआ है। पंचेंद्रिय संगनी सम्यक ज्ञान प्रकट किया तो स्व आत्मा को भी जानता है और पर को भी जानता है, और ज्ञान खिल उठा, वो ज्ञानी अर्यंत हुआ। तो ज्ञान की पर्याय तीन काल तीन लोग को जानती है, तो पर्याय में हानि वृद्धि होती है, द्रव्य स्वभाव में हानि वृद्धि नहीं, गुण की संख्या में हानि वृद्धि नहीं, गुण के स्वभाव में हानि वृद्धि नहीं। उन सब का कारण अगुरु लघुत्व गुण है। तो यहाँ तक अगुरु लघुत्व गुण की बात हुई। अगले स्वाध्याय में छठा सामान्य गुण प्रदेशत्व गुण का विषय चलेगा। अनंत अनंत उपकारी श्री सिमंदर भगवान की जय हो। प्रचुर स्वसंवेदन करने वाले श्री कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। निरतिचार सम्यक दर्शन प्राप्त परम कृपाणु श्री सद्गुरुदेव की जय हो। निरतिचार सम्यक दर्शन प्राप्त रसमूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की